ये कहानी है हॉलीवुड में लिखे गए एक ऐसे स्क्रिप्ट जिसे जिस भी एक्टर ने सुना उसकी मौत हो गई। इस कहानी के कारण कुल 7 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर अथुक नाम की मूवी बनाई जाने वाली। जब इस कहानी को लिखा गया तब सबसे पहले टॉड केरल नाम के एक एक्टर को सुनाया गया, जिन्हें यह कहानी काफी ज्यादा पसंद आई और उन्होंने तुरंत साइन कर दिया। लेकिन इसके 2 महीने के बाद के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये स्क्रिप्ट सैम क्रिजन को सुनाई गई और उन्होंने भी साइन कर दिया। लेकिन इसके 1 साल के बाद शूटिंग होने से पहले उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद राइटर ने ये कहानी जॉन रेंडर को सुनाई और उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन उन्होंने मरने से पहले ये कहानी अपने एक दोस्त को सुनाई थी और ब्रेन हेमरेज से उसकी भी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी डायरेक्टर ने इत्तेफाक कहकर ये कहानी क्रिस वैल्यू को सुनाई। कुछ दिनों के बाद ड्रग्स ओवरडोज के कारण उसकी भी मौत हो गई, लेकिन उनके साथ 2 लोगों की और मौत हो गई, जिसके बाद ये बात मीडिया तक पहुंच गई और इस स्क्रिप्ट को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। क्या ये कहानी आप सुनना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारे धरती को ऑर्बिट करने वाला चांद अगर हमेशा के लिए गायब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है रात थोड़ी काली हो जाएगी। शायर को चांद के बारे में शायरी करने में उसे शायरी नहीं मिलेगा। आखिर उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? अगर आप में से किसी का ऐसा मानना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद चांद आपको देवता के समान लगेंगे। दरअसल चांद के कारण धरती में महासागरों में टाइड्स आते हैं, जिस वजह से समुद्र में पानी एक जगह पर स्थिर नहीं होता। तो चांद के गायब होने के बाद समुद्र में लहरें नहीं आएंगी, पर स्थिर पानी की वजह से कई समुद्री जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। चांद के कारण ही धरती अपनी नियत गति से अपने एक्सिस पर घूमते रहती है। तो चांद के गायब होते ही धरती की स्पिनिंग काफी ज्यादा तेज हो जाएगी और सूर्य उदय जल्दी होने लगेगा। पर उसके साथ सामान्य से उड़ने वाली हवाएं किसी आंधी का रूप ले लेंगी और समुद्र का पानी सुनामी बनकर धरती के जीवन को मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी पृथ्वी की कीमत कितनी है और इसे कौन खरीद सकता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की असली कीमत का अंदाजा लगा लिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सर्सर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के असिस्टेंट क्रेग लॉर्नी ने एक स्पेशल फार्मूला के साथ हाल ही में पृथ्वी की कुल कीमत का अंदाजा लगाया है। पृथ्वी की कीमत करीब 2022 में सभी चीजों की कीमत देखते हुए लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन, नदी, खनिज और सभी चीजों को मिलाकर पृथ्वी की कीमत 3,76,258 खरब बताई गई है। आपका बैंक बैलेंस इतना है तो आप जरूर पृथ्वी को खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, आखिर इतनी बड़ी पृथ्वी की कीमत किस आधार के ऊपर लगाई गई है? पृथ्वी का आकार, तापमान, मास, आयु और कई सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए इस गणित को जोड़ा गया है। गणित के अनुसार उन्हें मालूम है कि पृथ्वी को कोई भी नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी कीमत लगाने की एक बहुत बड़ी वजह, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस सोलर सिस्टम में सबसे महंगे ग्रह पर रहते हैं। अगर हमें यहाँ पे मुफ्त में रहने की मौका मिल रहा है तो हमें इसकी सुरक्षा पर ध्यान रखना। गाइस, इजिप्ट में कुछ आर्कोलॉजिस्ट की खुदाई कर रही थी। खुदाई में उन्हें एक गुफा मिलती है, लेकिन गुफा के अंदर मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। गुफा के अंदर जाते ही टीम को कई सारे चेंबर मिलते हैं और हर चेंबर में करोड़ों रुपए की बेस्ट कीमती खजाना मिलता है और इस खजाने के साथ एक मम्मी का कॉफिन भी मिलता है। असली रहस्य तो इसी कॉफिन के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, उन्होंने इस कॉफिन को बाहर निकाला और बड़े ही आराम से उसे खोलने की तैयारी की गई। कॉफिन खोल रहा आदमी को क्या पता था उसके अंदर का रहस्य देखकर उनके भी होश उड़ने वाले थे। जैसे ही कॉफिन खोलते हैं उसमें से एक मम्मी बाहर निकलती है, जो की पूरे 90 किलो गोल्ड से बनी हुई रहती है। और अपने गोल्ड जैसे हाथों से इस वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी दुनिया रहस्य से भरी हुई है और इस रहस्यमय दुनिया में एक रहस्यमय आइलैंड भी है, जिसे द डॉल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर हजारों डॉल रहस्यमय तरीके से लटकी हुई है जो इस आइलैंड को हंट करती हैं। कहानियों के अनुसार इस आइलैंड पर डॉन टूलिया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अकेले ही इस पूरे आइलैंड का देखभाल करता था। लेकिन उसे एक दिन कैनाल में बहते हुए छोटी बच्ची की लाश मिली, जिसे निकालकर उसने उसी आइलैंड पर दफना दिया। लेकिन इसके अगले दिन उसी कैनाल में एक बहती हुई डॉल मिली, जिसे निकालकर उसने उसी लड़की के पास कहीं टांग दिया और इस दिन के बाद से उस कैनाल में हर दिन एक डॉल मिलती और उन डॉल को उसी आइलैंड के पेड़ों पर लटका दिया करता था। लेकिन अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से जूलियन की भी मौत हो गई और उसकी लाश भी उसी कैनाल से निकाली गई थी। लेकिन इस आइलैंड को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। क्या आप इस आइलैंड पे एक रात बिताना चाहेंगे? हमारी दुनिया में कई रहस्यमय और चमत्कारी चीजें मौजूद हैं, जिससे हम केवल कहानी और किस्सों में सुने हुए हैं। पारस पत्थर भी उन्हीं में से एक है, जो किसी भी लोहे की चीज को छूते ही उसे सोने में बदल देता है। एक बार एक किसान जब अपने खेत में घास काट रहा था, तभी अचानक उसका हथियार सोने में बदल गया, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह गया। लेकिन थोड़ा प्रयास करने के बाद उसे वहाँ पर एक पत्थर मिला, जिसे कोई भी लोहे की चीज टच कराने पर सोने में बदल जाती थी। जिसके बाद देखते ही देखते वो किसान सोने के एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन कुछ साल बाद उसकी बेटी थी और उसकी बेटी की शादी एक राजकुमार से और उसने अपनी बेटी को दहेज के बदले उस पत्थर को दे दिया। लेकिन इसके बारे में
में राजकुमार को कुछ भी पता नहीं था। वो दहेज ना मिलने के कारण काफी ज्यादा गुस्से में था। अभी पालकी में बैठे वो लड़की उससे पत्थर दिखाती है, कहती है कि ये पत्थर तुम्हारी पूरे खानदान की भूख मिटा देगा, जिससे सुनकर राजकुमार को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पत्थर को लेकर नर्मदा नदी में फेंक देता है। तभी वो लड़की उस पत्थर की खासियत बताती है और वो ये सुनते ही अपनी पूरी सेना नदी में उतार देता है। लेकिन कई दिन खोजने के बाद भी वो पत्थर उससे नहीं मिलता। वैसे वो पत्थर आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करना पसंद करेंगे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं बास्किंग बीटल नाम का ये सीधा हवा से ही पानी पीता है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल झिंगुर यानी बास्किंग बीटल शारीरिक बनावट ही कुछ ऐसी है जिससे हवा में मिली नमी पानी को डायरेक्टली खींच पाता है। जब रेगिस्तान में धूप पड़ती है तब ये जीव रेतीले ढीले में चढ़ जाता है और हवा में सिर अपने नीचे की तरफ झुका के वहीं पे शांत खड़ा हो जाता है। इसके बाहरी सतह पर मौजूद बम्प यानी ऊपरी हुई ढीले की जैसी मौजूद संरचनाएं धूल से पानी निकालने में मदद करता है, क्योंकि ये संरचनाएं इतनी बारीकी से बनी हुई रहती है कि इसे टकराने के बाद भारी हवा इसके त्वचा में फंस कर रह जाता है। हवा में मौजूद पानी अलग होने से हवा हल्का होकर उड़ जाता है और पानी इसके त्वचा में रह जाता है और वही जमा हुआ पानी धीरे धीरे शरीर से होते हुए इसके मुंह तक आ जाता है। इस तरह से